हमने देखा कि सांख्य दर्शन के अंदर दो प्रकार के तत्वों को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वह द्वैतवादी दर्शन है। ये दो तत्व जो हैं वह हैं पुरुष और प्रकृति। पुरुष जो है वह चेतन तत्व है और नित्य है। प्रकृति जो है वह जड़ है और नित्य है। यहाँ पर एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नित्य। नित्य का अर्थ है कि जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छी तरीके से व्याख्या करने के लिए हम देखते हैं कि नित्य वस्तु वह है जिसका कोई और कारण नहीं होता है, वह स्वयं भू होता है। क्योंकि अगर द्वैतवादी दर्शन होने के नाते सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति का कारण किसी और तत्व को स्वीकार कर लेता है, तो उनका द्वैतवाद जो है वह खंडित हो जाता है। इसीलिए सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति इन दोनों को नित्य माना गया है। पुरुष जो है वह चेतन तत्व है और प्रकृति जो है वह जड़ तत्व है। प्रकृति जड़ होते हुए भी त्रिगुणात्मक है, अर्थात प्रकृति में सत्व, रजस और तमस, ये तीन प्रकार के गुण जो हैं उनके द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ है। यहाँ गुण शब्द को थोड़ा सा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण जो हैं वो प्रकृति के उस प्रकार से गुण नहीं हैं जिस प्रकार से कि एक सेब का गुण जो है वह लाल होना होता है, मीठा होना होता है। इस प्रकार से प्रकृति के गुण जो हैं वह सत्व, रजस और तमस नहीं है। सत्व, रजस और तमस का तात्पर्य यह है कि ये तीनों मिलकर प्रकृति का स्वरूप निर्धारण करते हैं। ये तीनों गुण जो हैं वह प्रकृति में सदैव मौजूद रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं। जब प्रकृति में इनकी साम्यावस्था रहती है तो इनसे किसी भी प्रकार का विकास या किसी भी प्रकार का दूसरे तत्वों का आविर्भाव जो है वह प्रारंभ नहीं होता है। परंतु जब पुरुष की सन्निधि प्रकृति को मिलती है तो प्रकृति में गुण क्षोभ उत्पन्न होता है और इन गुण क्षोभ के कारण ही प्रकृति में से विकृति का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात जो प्रकृति अब तक अव्यक्त थी वह व्यक्त होना प्रारंभ हो जाती है।